गुड मॉर्निंग क्लास 8 ICSE। आइए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 12। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसलिए कंप्लीट चैप्टर इसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। चैप्टर 12 क्लास 8 ICSE। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स, जैसे कि 1, 2, पाई, √10, इन सभी की रूट वैल्यू जो है वो फिक्स है, चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल x है, y है, z है, t है, q है, r है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, चेंज करते रहते हैं, फटाफट बदलते रहते हैं वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये क्या है? ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें कई सारे एक्सप्रेशंस हो। जैसे कि एक्सप्रेशंस हम देखते कैसे हैं? क्यों? देखिए लिखा हुआ 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। ये क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है। ये सब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही टर्म में चेंज हो जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा टर्म मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है? चलिए तो आइए जानते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4x + 5x + 4x² + 5x³ + 6x⁴। ये देखिए ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 9x + 4x² + 5x³ + 6x⁴। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे अगर चेक करें तो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है? एक। सभी को देख लीजिए, एक ही टर्म है। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल आपको पता चल गया। अब ये इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पर सिर्फ x, पावर भले डिफरेंट है लेकिन वेरिएबल कितना है? x। अब यहाँ पे मान लीजिए 4x + 5y + 6x² + 5zy²। तो यहाँ पे क्या है? एक पॉलिनोमियल है लेकिन कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पे x और y, दो वेरिएबल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल में बात करें तो 4x + 5y + 5y²। जहां पर तीन टर्म हूं, तीन टर्म, वो है ट्राइनोमियल। जहां पर दो टर्म है वो है बाइनोमियल, और जहां पे सिर्फ एक ही टर्म है वो क्या है? मोनोनोमियल। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है? बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिग्री पता करना होगा। ठीक है, डिग्री पता करना है तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और
कहा गया क्यूबिकल पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 4x प्लस 5 4 6 7 8 एक्स स्क्वायर प्लस 84 एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। तो यहां पे डिग्री पता करना है कि डिग्री कितनी है इसके पास, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री वो होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वो क्या कहलाती है? वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? पावर 2 नहीं, पावर 3 नहीं, पावर 4। तो डिग्री यहाँ की क्या है? 4। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, तो जिसमें 1 हो डिग्री। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ है? जिसमें है 2 डिग्री। और क्या कहते हैं नेक्स्ट जो लास्ट हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें हो 3 डिग्री। डिग्री क्या है? जो हाईएस्ट पावर है किसी वेरिएबल की आपके पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में। चलिए, इस तरह से दिए गए क्वेश्चन आपको कहेगा निकालने के लिए, आप निकाल लोगे। चलिए आइए देखते हैं और आगे। अगर फैक्टर निकालने कहा जाए, चलिए देखते हैं। फैक्टर निकालने कहा जाए कुछ टर्म के तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। फोर का फैक्टर क्या होगा, निकालिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 × 2 और वेरिएबल × x। इसके फैक्टर क्या है? चलिए देखिए, 84 के फैक्टर निकालिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा। इसका क्या है? 2 × 2 × 3 × 7 × x × x × x। इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक है। अब फैक्टर पता कर लिया। कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट, अभी जैसे पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? वो है 84। तो 80 एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 84। आंसर आ गया आपका। ठीक है। यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 4। जो भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है वो क्या है? उसका कोएफिशिएंट है। चलिए अब देखते हैं, जो है हमारा लास्ट है वो है लाइक टर्म। ठीक है। उसके बाद 12 एक्सरसाइज समाप्त होती है, उसको आप सॉल्व करिएगा, फिर हम 12 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि अगर अगला एक्सरसाइज जो है हमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता होना चाहिए लाइक और डिसलाइक टर्म्स होते क्या हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 4x³ + 5x² प्लस 7y² प्लस 8x² प्लस 9yx² प्लस 7zy² प्लस 3x³। यहां पे लाइक टर्म कौन सा है? देखिए यहां पर हम ये नहीं मैच करेंगे कि नंबर किनके लाइक हैं, नंबर किसके सिमिलर दिख रहे हैं। हम ये देखेंगे वेरिएबल किसके सिमिलर। हम यहाँ पे नंबर नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल्स के देखेंगे, वेरिएबल्स कौन से सिमिलर। ठीक है। तो वेरिएबल्स को मैच करेंगे।
चलिए वेरिएबल देखें। तो यहाँ पे क्या देखोगे कि वेरिएबल्स को मैच करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो सिमिलर टर्म्स कौन कौन से हैं, 4x³ और 3x³। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² y नहीं है, ये है x² y, और ये भी है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, y पहले लिख दिया गया, x² बाद में, लेकिन टर्म तो वही है ना x² y। भाई रिप्लेस ही तो हुआ है, आगे पीछे ही तो हो गया है, लेकिन टर्म तो वही है। तो अब यहाँ पे सिमिलर टर्म्स कौन कौन से हो गए, 5x² y, 8x² y और 9x² y। अब इधर देखते हैं, तो इधर क्या है, 72y² z, नहीं y² है, 7y² z और 7zy², ये भी दोनों इक्वल है। भाई y की पावर क्या है, 2 है, y की पावर यहाँ क्या है, 2 है, z की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 1 है, सिमिलर है। तो दो और टर्म क्या हो गए, z, तो 7y² z और 7z² या फिर y² z, इसको भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपने समझा कि सिमिलर टर्म्स क्या होते हैं। अब जानने की जरूरत यह है कि कैसे उन टर्म्स को जोड़ना है, घटाना है, कैसे, आइए देखते हैं। इस लाइक टर्म और अनलाइक टर्म इसीलिए समझाया गया क्योंकि सिमिलर टर्म जिनके वेरिएबल जो हैं वो सिमिलर होंगे तभी वो एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो आइए समझते हैं 12b को। यहां पे दिया हुआ है 12b में कि ऐड द फॉलोइंग 3mn² माइनस 5mn² और 2/3mn² और एंड 4 माइनस का 4mn²। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9mn² माइनस 3 5 जो 15mn² माइनस 2mn² माइनस 4 3 जो 12mn² अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 3। ऐड करिए 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 और 10 27 माइनस का 27mn² और ये 9 और 8 9 और 2 11mn² अपॉन 3 कितना हो गया 16 माइनस का 16mn² बाई 3। समझ में आ गया। चलिए ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, कह रहे सब्सट्रैक्ट -8ab फ्रॉम -18ab। सब्सट्रैक्ट -8ab फ्रॉम -18ab। अब -18ab माइनस का 8ab
माइनस ऊपर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18ab प्लस 8ab करिए तो आ गया माइनस का 10ab, आंसर आ गया माइनस का 10ab, आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट, कह रहा है सब्सट्रैक्ट 23xy। चलिए एक सब्सट्रैक्शन का देख लेते हैं और एक सिंप्लीफिकेशन का। चलिए सब्सट्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, 23xy माइनस 6x² प्लस 8a² माइनस 1 फ्रॉम 35x² प्लस 8xy माइनस 4b² माइनस 2। तो इसमें से माइनस करना तो वाला टर्म ऊपर हो जाएगा 35x² प्लस 8xy माइनस 4b² माइनस 2। अब सिमिलर टर्म्स को नीचे लिखेंगे, 23xy यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस, सिंबल देखिए चेंज होगा, माइनस है तो माइनस टू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 23xy माइनस का 6x² तो हो जाएगा प्लस का 6x², सिंबल चेंज होगा। ये इधर क्या है 8a², तो इधर कहीं 8a² है, नहीं है तो इसको बाहर लिख देंगे, माइनस का 8a² और माइनस का 1 है तो जाएगा प्लस का 1, जोड़िए 35 हो गया 40 और 41x² माइनस इधर करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15xy, ये हो जाएगा माइनस का 4b², ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 8a²। ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। चलिए आइए एक सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। 12C लिखा हुआ सिंप्लीफाई p माइनस क्या है q ब्रैकेट माइनस q माइनस ब्रैकेट में q माइनस p। चलिए p यहां माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का p हो जाएगा और प्लस का q, इधर माइनस है q, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का q और ये प्लस का p। ऐड करिए p और p गया कैंसिल हो गया, q और q कैंसिल हो गया, q और p बचा, तो p माइनस q जो है आपका आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, चलिए एक और सिंप्लीफाई देख लेते हैं। एक और सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, फिर सीखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए देखें क्या है, a ब्रैकेट 5a माइनस ब्रैकेट 3a माइनस 4a माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज, a माइनस
5a माइनस, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं सॉल्व, तो माइनस से हो जाएगा माइनस का 4a और ये हो जाएगा प्लस का 2। सॉल्व करिए, a माइनस 5a माइनस, अब इधर माइनस से कितना हो जाएगा, बचेगा a, माइनस का a प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज, ओपन करिए तो हो जाएगा a माइनस ब्रैकेट में 5a माइनस, वो माइनस हो जाएगा प्लस a और ये हो जाएगा माइनस का 2, तो हो जाएगा a माइनस, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 6a माइनस का 2, ओपन करिए तो हो जाएगा a माइनस 6a प्लस 2, तो हो जाएगा माइनस का 5a प्लस 2, आपका आंसर मिल गया। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपने एक चीज सुनी हुई है कि जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपने क्या देखा है कि जैसे कि a की पावर a है, a की पावर x है इंटू b a की पावर y, तो क्या हो जाता है, a की पावर x प्लस y हो जाता है, होता है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे ही जब कभी लिखा हुआ है x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 9 हो जाएगा ना, यही तो होता है। चलिए आइए देखिए सिंप्लीफिकेशन में इसका कैसे इस्तेमाल है, कैसे मल्टीप्लिकेशन में इसका इस्तेमाल है, आइए देखते हैं। सी में देखते हैं क्या है इस्तेमाल इसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल का कैसे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ 16x स्क्वायर वाई क्यूब, 16x स्क्वायर वाई क्यूब बाई 4x की पावर 4 बाई 4x की पावर 4 y क्यूब और z, 4 और 16 को 16x स्क्वायर y क्यूब इंटू 4x की पावर 4 y क्यूब z, तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं 16 इंटू 4 इंटू और x स्क्वायर होगा x की पावर 4 से मल्टीप्लाई, y क्यूब होगा y की पावर 3 से मल्टीप्लाई और z बाहर रह जाएगा। चलिए तो 16 4 का कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 x a की पावर x इंटू a की पावर y, तो a की पावर x इंटू a की पावर y, तो क्या पड़ता है x प्लस y होगा, तो नीचे से हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 4, x की पावर 6 हो जाएगा, y की पावर 3 प्लस 3, y की पावर 6 हो जाएगा और इंटू z, तो क्या हो जाएगा 64 x से की पावर 6 y की पावर 6 z, ये आपका जो है टर्म मिल गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई 7x, 5x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इंटू 7x, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर इंटू 7x, 7 से इसको माइनस 3y इंटू 7x प्लस 2 इंटू 7x, तो 7 इंटू 5 35, 2 प्लस 1 x की पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 21, और यहाँ पे पावर ऐड नहीं होगी तो हो जाएगा xy प्लस 2 इंटू 7 हो जाएगा 14
और यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस नहीं होने वाली, हो जाएगा आंसर इतना। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, फिर इसके बाद डिवीजन समझेंगे। उसी के साथ हमारा 12 चैप्टर की 4 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो स्ट्रेच हो रहा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है कि मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर। चलिए ये देखें, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर अब एक्स वाई से हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई इंटू माइनस एक्स वाई इंटू एक्स वाई, फिर प्लस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर, फिर अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आइए अब देखते हैं करिए सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर हो जाएगा यहाँ पे 3y, यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 2 ही रहेगा तो हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 2 एंड वाई की पावर 2 प्लस यहाँ पे एक्स की पावर बढ़ जाएगी, हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखो कट रहा है, इससे कट जाएगा, कट गया। चलिए और आगे देखें, तो हो जाएगा हमारा प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, सॉरी एक्स वाई क्यूब ये और एक्स वाई क्यूब ये जुड़ेगा, सॉरी कटेगा नहीं, एक्स वाई क्यूब। अभी देखिए अगला क्या है, इधर देखिए तो हो जाएगा ये y की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। देखिए कोई सिमिलर टर्म है तो आपको ये सिमिलर टर्म दिख रहा है तो हो जाएगा आंसर x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई ये है, एक्स क्यूब वाई ये है, तो ये हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए, ये भी कट गया इससे। अभी और क्या बचा है, ये कटेगा किसी से नहीं कटेगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का 2x वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई की पावर 4। ये कंप्लीट आपने कर लिया सॉल्व, आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी फाइनल एक्सरसाइज है, डिवीजन कैसे डिवाइड करना है और कैसे डिवाइड करके आपको सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करना है कैसे, डिवीजन कैसे करना है, उसके बाद यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, उसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे और उसको भी अच्छे से समझाया जाएगा, नो डाउट। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12D। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है 32A
क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाय -8ab। जहां पर एक सिंगल टर्म को डिवाइड कर रहा है, वहां पे कुछ करने का आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली फ्रैक्शन बनाओ, डिवाइड करो। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 32 a क्यूब b क्यूब अपॉन 8 माइनस का ab। यहाँ पे नंबर को नंबर से काटो, 8 बन जाएगा 8 4 32, a ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये b ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर। आया आंसर। चलिए ये तो हो गया आप एक सिंपल तरीके से कैसे डिवाइड कर रहे हैं। जब आपको क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया या फिर टर्म्स जो है बढ़ा दिए गए, ठीक है, या फिर एक सिंगल टर्म ही दिया गया है, तो कैसे कर लेंगे एक और देख लेते हैं तरीका। इधर देखिए जैसे लिखा हुआ है 18x की पावर 4 y स्क्वायर, 18x की पावर 4 y स्क्वायर माइन प्लस 15x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर y डिवाइडेड बाई -3xy। एक तरीका है क्या, इसके सबके नीचे आप 3xy करके डिवाइड करो, जैसा पहला बताया गया था, वैसे ही करते हैं। 18x की पावर 4 y स्क्वायर बाई 3xy प्लस 15, कंप्लीट आप लिखे हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, अलग स्प्लिट नहीं कर सकते, वैसे स्प्लिट कर दिया। 15x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन -3xy माइनस 27x स्क्वायर y अपॉन -3xy। 3 1 जा 3 6 जा 18, x से x कैंसिल आउट हो गया, x की पावर 3 बचा, y से y कैंसिल आउट हो गया, बचा y, और आया माइनस का 6x क्यूब y। इधर करिए 3 5 जा 15, तो आया आंसर माइनस का 5x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर इधर आप डिवाइड करिए, 3 9 या 27, तो जब इधर करेंगे आपका आ जाएगा माइनस का 9x y। लेकिन एक बार याद रखना, माइनस नीचे भी माइनस ऊपर भी है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आएगा 9xy। ठीक है, अब ये है कंप्लीट, आपको स्टेटमेंट मिल गया। चलिए दूसरा तरीका क्या है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही करने जा रहे हैं, इसको उसी तरीके से देख लेंगे। चलिए आइए देखें। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें डिवाइड भी करना है और वेरिफिकेशन भी करना है। चलिए उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे आपको डिवीजन भी क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिमाइंडर कैसे निकालना वो भी पता चल जाएगा, और वेरीफाई कैसे करना वो भी पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, डिवाइड किसको कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो x की पावर 4 को किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को कि x की पावर 4 आए, तो डिवाइड करिए तो आएगा आंसर x स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर से इस कंप्लीट टर्म को डिवाइड करिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स इंटू एक्स माइनस का 3 माइनस का एक्स आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज करिए, हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये आ गया माइनस का 2x क्यूब और ये आ गया माइनस का 15x स्क्वायर। अब यहाँ पे अब 12x उतार देंगे, फिर डिवाइड करिए कि इतना कैसे आएगा, तो 2x स्क्वायर क्यूब लाने के लिए माइनस का 2x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो आ जाएगा x की x 2x आ जाएगा, तो माइनस के 2x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस का 4x, सॉल्व करिए, ये जो है ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया माइनस 17x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 16x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, तो x स्क्वायर माइनस 17x स्क्वायर लाने के लिए x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस के 17 से, तो माइनस के 17 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस का 17x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 17x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस नहीं माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 17 इंटू 2 34। अब देखिए ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस, ये कैंसल आउट हो गया, ये आएगा x बच जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 34 प्लस 4 प्लस का 38, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, कोशेंट से, और ऐड क्या कर देंगे, रिमाइंडर, और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपने जो डिवीजन किया है वो सही किया है। चलिए 12th चैप्टर सॉल्व करिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड बाय।